In today's video we are going to learn about degree of ionization. इससे पहले भी आपने ये टॉपिक बहुत सारे यूनिट्स में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा. बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं हम इसको. द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज़ क्वान्टिफाइड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. मीन्स आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो आराम से एक्सप्रेस कर सकते हो बिकॉज वो फुली आयनाइज्ड हो जाता है, लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो उसको आयनाइजेशन शो करना काफ़ी मुश्किल होता है बिकॉज वो पार्शली आयनाइज होता है. तो उसके लिए उसका एक्सटेंट कितना आयनाइज्ड हुआ है वो एक्सटेंट पता लगाने के लिए हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहेंगे, क्योंकि जब वो आयनाइज होगा तो उसे आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहोगे एंड जब वो डिसोसिएट होगा तो उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहोगे. एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस लेटर, दिस इज नोन एज अल्फा. तो अल्फा लेटर से ये डिनोट होता है एंड इट रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट टू दैट ऑफ द आयंस इन द सोल्यूशन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा. अब ये क्या होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड. मीन्स वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि आपके एक इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट आपका कोई भी लिक्विड, ठीक है, उसके अंदर आयनाइज हो रहे हैं, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व. अपॉन में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व कर रहा है. तो ये बेसिक सा फॉर्मूला बनता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के लिए. एक बार फिर से बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड देन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व. जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हैं वो नीचे आएगा, ठीक है. अब परसेंटेज आयनाइजेशन उसको हम अल्फा परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आप कैसे निकालोगे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन देन मल्टीप्लाइड टू 100, आपको परसेंटेज पता चल जाएगी, ठीक है. फर्स्ट यू विल हैव टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड देन मल्टीप्लाइड टू 100, यू विल गेट परसेंटेज आयनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट, ये तो आपका थोड़ा बेसिक सा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसीलिए कॉमन टॉपिक है काफ़ी, ठीक है. अब हम आगे मेन टॉपिक पे पढ़ते हैं जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को अफेक्ट करते हैं, उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले दो बातें जान लीजिए. पहला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब होता है तो वो फुली आयनाइज्ड होता है, तो उस केस में अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इक्वल्स टू 1 होती है. तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, येस इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसकी अल्फा की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, मीन्स लेस देन 1 होती है. सो इट वाई, बिकॉज इट इज़ पार्शली आयनाइज्ड और इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. नेगेटिव होगी तो ये तो हमें पता है कि नेगेटिव होगी, लेस देन 1 होगी बिकॉज इट इज़ पार्शली आयनाइज्ड, लेकिन ये ज़्यादा होगी या कब कम होगी ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे. और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट आपका मेजर पोर्शन होता है सॉल्यूशन के अंदर. इफ़ किसी को सॉल्वेंट सॉल्यूट में डाउट है तो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि आपके पास एक बीकर मान लीजिए, उसके अंदर है पानी, पानी के अंदर आप डालते हो सॉल्ट, ये छोटे 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 क्या हुए, सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं. अब ये जो कम क्वांटिटी में है, या कह सकते हो आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपका है सॉल्यूट, जो कि किस में डला है, वाटर के अंदर, और वाटर है आपका सॉल्वेंट. ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में ही डाउट क्लियर. जो आपका मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, जो आपका मिनिमम क्वांटिटी में होता है उसको कहोगे आप सॉल्यूट. ओके, नाउ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है. अ सॉल्वेंट ऑफ हायर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हैज़ अ हाई आयनाइजिंग पावर एंड इज़ फेवरेबल फॉर आयनाइजेशन. वो सॉल्वेंट जिसका ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा आएगी, ठीक है. तो आप वो वाला अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से दे दिया जाएगा, मीन्स मान लीजिए 2 सॉल्यूशन आपको बोलें और उसमें आपके पास डिफरेंट सॉल्वेंट्स हों और उनकी डिग्री ऑफ, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया जाए एंड आपको पूछा जाए कि किस में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, किस में आयनाइजेशन जो है वो ज़्यादा होगा. तो आप कैसे पता लगाओगे, जिसका ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी ज़्यादा है. वाई, क्योंकि उसमें आयनाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी. वाटर के पास सबसे हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है अमंग ऑल सॉल्वेंट्स, तो वो बेस्ट आयनाइजिंग सॉल्वेंट होता है जो कि अवेलेबल है, ठीक है. नेक्स्ट पे मूव करते हैं टेम्परेचर. जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी इंक्रीज़ करती है. तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन, मीन्स जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज़्यादा आयनाइजेशन. सेम केस इज विद टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दिस कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नाउ थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस. कॉमन आयंस की प्रेजेंस से आप कैसे पता लगाओगे कि आपका जो अफेक्ट किस तरीके से कर रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट पे. दिस कैन बी रेशनलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कॉमन आयंस प्रोडक्ट टू अ reaction at equilibrium, Le-Chatter's principle. Like solubility of a sparingly soluble AgCl decreases further in the addition of NaCl that provides common Cl negative ions. अब हमारे पास हमने एक सोल्यूशन लिया AgCl का, उसके आयंस जब डिसोसिएट होंगे तो वो कौन कौन से आयंस बनाएंगे, Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. वहीं अगर आप AgCl के साथ अब NaCl और डिसॉल्व कर दोगे तो आपके कौन कौन से आयंस बनेंगे, अब आपके आयंस बनेंगे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो यहाँ पर दो तरीके के कॉमन आयंस बन रहे हैं. अब इसमें देखिए ये जो है दोनों ही सॉल्वेंट्स में क्या है, कॉमन है, Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव. Cl नेगेटिव हेयर इज नोन एज कॉमन आयन. तो इस केस में Cl नेगेटिव को आप क्या कहोगे, इट इज़ अ कॉमन आयन. नाउ Cl नेगेटिव obtained फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ NaCl shift the solubility equilibrium of AgCl in backward direction and decreases the solubility of AgCl. अब इस वजह से क्या होगा, NaCl के डालने से AgCl की सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे करके कम होती जाएगी और NaCl की बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप NaCl ऐड कर रहे हो. तो उस वजह से सॉल्युबिलिटी जो है AgCl की डिक्रीज़ होगी और वो इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा. ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंस ऑफ कॉमन इफेक्ट. नाउ मूविंग फर्दर, लास्ट टॉपिक इज डाइल्यूशन. अब डाइल्यूशन किस तरीके से अफेक्ट करता है, जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे आप किसी भी सोल्यूशन को, उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उतनी ही बढ़ती जाएगी. सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, या फिर अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज विद कंसनट्रेशन डिक्रीज. अब आपको इसको आयनाइजेशन को डाइल्यूशन के बेस पे समझना है या कंसंट्रेशन के बेस पे लर्न करना है, इट्स अप टू यू. कोई भी एक तरीके से लर्न कीजिए. अगर आप दोनों तरीके से लर्न करेंगे तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है. ठीक है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीजेज ऑन फर्दर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन. तो ये थे आपके ऑल द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेक्टिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेशन. ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना कवर करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आयनाइजेशन कांस्टेंट और ऑस्टवोल्ट डाइल्यूशन लॉ के बारे में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.